Hello students, our next topic is effects on the budget line. Means if the price changes, what is the effect on our budget line? So it means what? Budget line में हमेशा कुछ changes आते हैं, right? So उसके दो types होते हैं. There are two types which affects on the budget line. First type is change in income of the consumer and the second type is change in price of the commodity, right? So there are two effects which affect our budget line. So the first type is change in income of a consumer. So first we will see this. What is this change in income of a consumer? Always students, you should remember that whenever there is any change in the income, okay, whenever you have any change in our income, assuming no change in price of both the commodities, then the budget line will shift, then only the budget line will shift. So when our income will increase, what will happen? The consumer will be able to buy more of both the goods. ठीक है, for example, if the income is increasing, the consumer will be able to buy more of good X which were previously not possible. अगर इनकम कम है तो क्या कंज्यूमर कोई भी गुड्स ज़्यादा परचेज कर सकता है क्या? नहीं परचेज करता. बट अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो इट विल शिफ्ट द बजट लाइन टू द राइट. अब ये कैसे राइट में शिफ्ट हो रही है? लेट मी शो यू बाय ड्रॉइंग द एग्जाम्पल. सी, just look at this diagram. सी, व्हेन देखो या तो कमोडिटी की प्राइस में चेंज आ सकता है, ठीक है, और या तो इनकम में तो चेंज आएगा ही आएगा. सो दिस इज वेरी सिंपल. लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम कि अगर कंज्यूमर की इंक्रीज इनकम में कोई भी चेंज आता है सो उसके कॉम्बिनेशन में चेंज आता है. कॉम्बिनेशन में चेंज मतलब या तो गुड एक्स ही विल परचेज मोर और ही विल परचेज मोर गुड वाई, राइट. तो जैसे मान लो हम लोग गुड एक्स का लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एक्स एक्सिस पर गुड्स है. दिस इज व्हाट? दिस इज आवर गुड्स एक्स एंड दिस इज एक्स एक्सिस. दिस इज वाई एंड गुड्स वाई. Here we are purchasing goods Y. ठीक है, वेरी इजी इट इज़. अब देखो यहाँ पे हमें क्या शो करना है कि जब हमारी इनकम एक नॉर्मल लेवल पे होती है तो हमारी बजट लाइन ऐसे होती है. ये क्या है? जस्ट गिव द नेम ए बी. ठीक है, दिस ए बी इज व्हाट? दिस इज अवर बजट लाइन. दिस ए बी इज आवर बजट लाइन. ये क्या इंडिकेट कर रही है कि जब हमारी इनकम जो है एक नॉर्मल लेवल पे है, ठीक है, तो ये हमारी बजट लाइन हो गई. ठीक है, अगर इनकम हमारी इंक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे? गुड एक्स की भी ज़्यादा यूनिट हम कंज्यूम करेंगे. ये गुड एक्स है, मान लो हमारी इनकम इंक्रीज हो गई तो हम क्या करते हैं? वी विल डू व्हाट? वी विल डू गुड एक्स कंजम्पशन मोर. तो हम गुड एक्स को भी ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाएंगे और गुड वाई की भी ज़्यादा यूनिट खरीद पाएंगे. जैसे मैंने बताया ना, इफ़ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेज ही विल बाय बोथ द गुड्स मोर. ठीक है, तो अब इस चीज़ को हमें डायग्राफ पे कैसे शो करना है? हमेशा याद रखो कि इन इकोनॉमिक्स जब भी कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो उसका कर्व हमेशा राइट वर्ड शिफ्ट होता है. ठीक है, जिस वजह से हम क्या करेंगे? हम इसको राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे. इससे क्या शो हो जाएगा? वेट, आई एम शोइंग यू लाइक दिस. अब मान लो हमारी इनकम इंक्रीज हो गई है, ठीक है, तो हमने गुड एक्स का भी कंजम्पशन ज़्यादा कर दिया. ये यहाँ पे राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है ना, मतलब ये बता रहा है कि गुड एक्स का हमने कंजम्पशन ज़्यादा कर दिया. और ये क्या शो कर रहा है कि हमने गुड वाई का भी कंजम्पशन क्या कर लिया है? ज़्यादा कर लिया है. सो दिस शोज दैट देर इज इंक्रीज इन इनकम. नाउ अवर बजट लाइन, ठीक है, इस लाइन पे है, अभी हम इस लाइन पे हैं, ठीक है, ओके, एंड वाई इज लेस देन डिक्रीज. अब ये भी याद रखना, जब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही तो हम दोनों भी गुड्स का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, तो एक्स का हमने यहाँ पे ज़्यादा में शो कर दिया. लेकिन अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो हम कंजम्पशन लेस करते हैं. देन व्हाट वी विल डू? हम वाई का कंजम्पशन क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, राइट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन. देयर इज नो कन्फ्यूजन इन दिस. वंस अगेन लेट मी टेल यू, इफ देयर इज एनी चेंज इन द इनकम एज्यूमिंग नो चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स देन आवर बजट लाइन विल शिफ्ट. तब हमारी बजट लाइन क्या होती है? शिफ्ट होती है. सो व्हेन द इनकम इंक्रीजेज द कंज्यूमर विल बी एबल टू बाय मोर ऑफ गुड एक्स विच वर प्रीवियसली नॉट पॉसिबल फॉर हिम. इट विल शिफ्ट
द बजट लाइन टू द राइट, ये बजट लाइन जो है AB से AB1 पे शिफ्ट हो गई है, राइट, यहाँ पे ऐसे नाम दे दो, ठीक है। सो द न्यू बजट लाइन विल बी AB डैश, इट विल बी पैरेलल टू दिस बजट लाइन, ये इससे पैरेलल है कि नहीं है, सो दिस इज पैरेलल टू दिस बजट लाइन। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। और अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, वी विल डू द लेस कंजम्पशन, इस लाइन पे है, और y यहाँ पे क्या है, कम है, ये क्या शो कर रहा है, लेट मी राइट डाउन ओवर हियर, ये क्या शो कर रहा है, इंक्रीज इन इनकम, व्हाट इट इज शोइंग, इंक्रीज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, राइट। और ये लाइन क्या शो कर रही है, AB2, ये AB1 हो गया, ये AB2 और ये AB, ठीक है। अब ये AB2 व्हाट इट शोज, इट शोज दैट इनकम इज डिक्रीजिंग, सो हियर वी कैन राइट डाउन डिक्रीज इन इनकम, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, दिस इज द बजट लाइन, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो गुड एक्स का उसने कंजम्पशन ज़्यादा कर लिया है, इफ़ इट इज़ डिक्रीजिंग तो देर इज डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई, राइट, ठीक है। अब ये एक हो गया, ये हो गया हमारा चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। सेकेंड थिंग इज व्हाट, नाउ वी विल सी चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में क्या है, देखो, इन दिस देर आर 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस, इसमें जो है 3 टाइप के चेंजेस आते हैं, ठीक है। कौन कौन से चेंजेस आएंगे, बोथ बोथ एक्स एंड वाई, आई मीन टू से बोथ एक्स एंड वाई गुड्स, एंड हियर इट विल कम व्हाट, प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है, एंड हियर प्राइस ऑफ गुड वाई, ठीक है। सो अब चेंज इन कमोडिटी में 3 टाइप के चेंज आते हैं, या तो दोनों ही कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा है बोथ एक्स एंड वाई, ठीक है, या तो दोनों ही कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ गया, या फिर सिर्फ गुड एक्स के प्राइस में चेंज आ गया, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, वन मोर ऑप्शन, सिर्फ गुड वाई के प्राइस में चेंज आ जाएगा। अब इसको भी हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। सी, अब आई विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर यू, ये मैं सामने रख रही हूँ, बिकॉज बोथ एक्स एंड वाई ऑल्सो वी हैव टू शो। नाउ लेट्स सी कि अगर चेंज आया आया गुड्स एक्स में, अब मान लो गुड एक्स में चेंज आया, वो हमें शो करना है। दिस आई एम शोइंग बाय ड्रॉइंग अ ग्राफ, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। नाउ देखो, अगर चेंज आता है गुड एक्स में तो क्या इफेक्ट होगा, गुड एक्स में अगर चेंज आ रहा है, दिस इज अवर नॉर्मल बजट लाइन, आई एम राइटिंग ओवर हियर व्हाट, AB, ठीक है। अब क्या शो करना है, गुड एक्स में अगर चेंज आया तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, गुड एक्स में चेंज आता है तो हमारा मेन जो बजट लाइन है, कर्व है, वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी मेन इस लाइन में चेंज आ जाएगा। इट मीन्स व्हाट, देखो ये यहाँ पे इट विल शो लाइक दिस, सो यू कैन गिव द नेम AB1, राइट। तो अगर गुड एक्स में ही चेंज आता है तो हमारा मेन कर्व जो है वो, यानी प्राइस, अगर प्राइस कम होगी तो हम गुड एक्स पे ज़्यादा स्पेंड करेंगे। चेंज का मतलब प्राइस अगर कम हो गई, प्राइस ज़्यादा हो गई, आई मीन प्राइस कम हो गई तो हम गुड एक्स पे ज़्यादा स्पेंड कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। और अगर प्राइस कम हो गई तो क्या हो जाएगा, हम गुड एक्स का कंजम्पशन कम कर देंगे, तो उसके लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज AB2, राइट। समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड एक्स पे ज़्यादा स्पेंड करेंगे और गुड एंड प्राइस अगर मोर हो गई तो गुड एक्स का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, प्राइस कम हो गई तो गुड एक्स का कंजम्पशन कम हो जाएगा। सेम वे उसी तरह अब हमको क्या करना है, प्राइस ऑफ वाई का करना है। देखो जैसे मैंने बताया ना, चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के 3 इफेक्ट्स हैं, बोथ, अगर दोनों में चेंज आ गया, प्राइस एक्स एंड वाई, अगर सिर्फ प्राइस ऑफ गुड एक्स में चेंज आता है तो वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस, ये हमारा मेन है, प्राइस एक्स में चेंज आ गया मतलब प्राइस अगर कम हो गई तो हम इसका कंजम्पशन ज़्यादा कर देंगे, अगर प्राइस ज़्यादा हो गई तो हम इसका कंजम्पशन यहाँ पे लेस कर देंगे। लेस करना है इसलिए इसको नीचे दिखाना है, प्राइस अगर कम हो गई तो हम गुड एक्स का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो ऊपर की तरफ दिखाना है, राइट वर्ड शिफ्ट में, ये चीज़ ध्यान रखो। अब लास्ट वन क्या है, प्राइस ऑफ वाई, व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, ये भी बहुत ईजी है, बस इसी तरह ड्रॉ कर लो। ठीक है,
अब क्या करना है, अगर y की प्राइस कम हो गई है तो हम y के यूनिट्स इंक्रीज कर देंगे। y की ये गुड y है, सॉरी ये y है और ये x है, ठीक है। अगर y की प्राइस कम हो गई है तो हम y के यूनिट्स को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो कैसे इंक्रीज करेंगे y के यूनिट्स को, देखो नीचे से इसको ऐसे ऊपर लेके जाना है, हाँ नीचे से इसको ऊपर लेके जाओ A1B। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे y की प्राइस कम हो गई तो हम y के यूनिट्स को इंक्रीज कर दें, और अगर प्राइस ज़्यादा हुई तो हम उसका कंजम्पशन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो देखो प्राइस अगर बढ़ गई तो क्या करेंगे, हम कंजम्पशन कम कर देंगे। तो AB यहाँ पे A2B, ये A1B और ये सिर्फ AB। समझ में आ गया? एक बार फिर से बता दे रही हूँ, ये वाला इफ़ प्राइस ऑफ, अगर y की प्राइस कम हो जाती है तो हम y के यूनिट्स इंक्रीज करेंगे। y के यूनिट्स इंक्रीज करने के लिए हमें नीचे से स्टार्ट करना है, इस पॉइंट पे पेंसिल रख के आपको ऊपर की तरफ शो करना है, राइट, ठीक है। और अगर प्राइस ज़्यादा हो गई तो हम उसका कंजम्पशन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और लास्ट वन ये है ना, बोथ x एंड y, इसके बारे में भी सुन लो। अगर दोनों में चेंज आ गया है तो हम क्या करेंगे, सो वी विल राइट डाउन दैट व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स चेंजेस देन द बजट लाइन विल बी शिफ्टेड। अगर दोनों में चेंजेस आ गया, प्राइस x और प्राइस y में, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स चेंजेस देन द बजट लाइन विल बी शिफ्टेड। अब बजट लाइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या फिर लेफ्टवर्ड, दैट्स ऑल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इफेक्ट ऑफ बजट लाइन, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, अगर इनकम इंक्रीज हो गई तो गुड वाई का कंजम्पशन वो ज़्यादा कर लेगा, और अगर इनकम डिक्रीज हो गई तो कंजम्पशन वो लेस करेगा कंज्यूमर। दूसरा है चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर कमोडिटी की प्राइस चेंज हो सकती है तो क्या उसके तीन टाइप्स हैं, या तो एक्स और वाई दोनों की प्राइस चेंज होगी, या फिर सिर्फ एक्स की प्राइस चेंज होगी, या फिर सिर्फ प्राइस वाई चेंज होगा। तो अभी हम प्राइस एक्स कैसे चेंज होता है वो डायग्राम में एक बार फिर से देख लो। ये हमारा नॉर्मल है AB बजट लाइन। अगर प्राइस एक्स की ज़्यादा हो गई है, अगर प्राइस एक्स की कम हो गई तो उसका कंजम्पशन कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा कर लेगा, ठीक है। और अगर प्राइस कम हो गई तो उसका कंजम्पशन गुड एक्स का कंज्यूमर क्या करेगा, कम करेगा। डेफिनेटली कोई भी चीज़, आप लोग एक एग्जाम्पल ले लो, अगर किसी भी मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो क्या हम उसका कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं क्या। एक एग्जाम्पल ले लो, इन द समर सीजन वी आर ईटिंग मैंगोज, ठीक है। अगर मैंगोज की प्राइस अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है किसी साल, तो क्या हम मैंगो का कंजम्पशन उतना ही करते हैं क्या, नहीं ना। हम क्या करेंगे, वी विल डू लेस कंजम्पशन। और अगर किसी पर्टिकुलर ईयर आपने देखा होगा कि मैंगोज के प्राइस कम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसका कंजम्पशन इंक्रीज कर देते हैं, हम ज़्यादा मैंगोज खाते हैं। तो वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। और लास्ट वन, अगर दोनों में प्राइस कम चेंज हो गई, मतलब प्राइस एक्स की भी, गुड एक्स की भी प्राइस चेंज कम हो गई और गुड वाई की भी प्राइस अगर कम हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, यू विल से दैट व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स चेंजेस देन द बजट लाइन विल बी शिफ्टेड। दोनों की भी प्राइस कम हो गई, एप्पल है या बनाना है, दो एग्जाम्पल ले लो एक्स वाई में, एप्पल की भी प्राइस कम है और बनाना की भी प्राइस कम है, तो क्या हो जाएगा, हमारा बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पर, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सो स्टूडेंट्स, this was all about effects on the budget line. I hope you must have understood this. Thank you for watching.